हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी अगर सीटेट की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। या फिर ये जो आज की वीडियो है उन सभी के लिए है जिनका सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं और कहीं से भी निकल रही हैं तो वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये कह सकते हैं कि जो नवोदय विद्यालय है यहाँ से वैकेंसी जो है निकलने की पूरी संभावना है। उसके लिए जो ये कैलेंडर जारी करते हैं उन्होंने कैलेंडर पूरा जारी किया है कि इनके जो वैकेंसीज है कब जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, सारी चीज़ें इन्होंने अभी से क्लियर कर दी है। आज की जो वीडियो है बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर आप सभी सीटेट के लिए अप्लाई किए हैं और पढ़ाई में थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करिए कि आने वाले टाइम में जो है आपको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पहली वैकेंसी तो आपको नवोदय विद्यालय से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस वाली या जो नवोदय विद्यालय आपकी जो इसमें फॉर्म अप्लाई होगा इस वाले में जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका सीटेट सेकेंड पेपर क्लियर है पहले से, ठीक है। तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जिनका सीटेट क्लियर है सेकंड पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए नहीं, जिनका बीएड है और सेकंड पेपर जिनका क्लियर है उनके लिए अच्छी जो खुशखबरी है, उनके लिए वैकेंसीज है। तो इसको ध्यान दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिनका सीटेट क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, और वो लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, तो आपको तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका सीटेट, कम से कम सीटेट तो अपना क्लियर करके ही रखिए। आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आती हैं वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम सीटेट तो आपका क्लियर ही रहे, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय की तरफ से वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। उन्होंने पूरा अपना कैलेंडर जारी किया है, एक मॉडल कैलेंडर जिसको कहते हैं वो इन्होंने जारी किया है। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पिछले साल इनका जो है 30 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, ठीक है। सॉरी, ये जो नोटिफिकेशन जारी होगा ये 15 जुलाई, पिछले साल जो है 15 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया था जारी हो गया। तो इस बार भी ये इनका कहना है कि इस बार भी यानी कि हर साल ये जो है ये इसी कैलेंडर के आधार पे वैकेंसीज लाएंगे। तो 15 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फॉर्म जो अप्लाई होगा वो आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होगा फॉर्म अप्लाई, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो 30 सितंबर को होने की पूरी संभावना है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, वो भी सीबीटी मोड पे होगा, यानी कि आपका पेपर ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पेपर होगा आपका ऑनलाइन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है। कंप्यूटर, लैपटॉप या माउस वगैरह चलाते रहना है ताकि पेपर आपका ऑनलाइन हो तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो होगी वो 31 अक्टूबर को आ जाएगी, ठीक है। स्किल टेस्ट या पर्सनल टॉक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 30 सितंबर को होगा, सॉरी 30 नवंबर को हो जाएगा। फाइनल सेलेक्ट जो लिस्ट होगी वो 31 दिसंबर को आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अलग की बात है, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चाहे आप सीटेट के लिए अप्लाई किए हों, ठीक है, या फिर जो है आप बीपीएससी टीआरई के लिए अप्लाई किए हों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। सबसे मेन जो है वो सीटेट है आपका इस टाइम पे। अगर आपने सीटेट आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सीटेट पे रखना है। सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड होने के बाद फोर्थ होगा, उसके बाद फिफ्थ का भी अलाउंस हो गया है, तो सबसे पहली वैकेंसी तो वही देखने को मिलेगी।
और जिनका सीटेट क्लियर है उनके लिए ये जो है NVS जो है नवोदय विद्यालय ये देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में KVS के भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसीज तो देखने को मिलने वाली हैं, तो आप अपना जो है पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खुशखबरी ये है उन लोगों के लिए जिनका B.Ed है और सेकेंड पेपर जिनका क्लियर है उनके लिए अच्छी जो है ये खुशखबरी है। वो लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि ये एक ऐसा विद्यालय होता है जिसमें टीचर या जो स्टूडेंट होते हैं उसी विद्यालय में रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं। यहाँ जो टीचर होते हैं वो भी वहीं पे स्टे करते हैं, यानी वहीं पर रह के ही पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है, जिसे मान लीजिए पार्टिकुलर किसी वहीं पर रह के उनको पढ़ाना है तो उनके लिए बेटर होता है और अच्छी खासी इसमें सैलरी भी होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें जो है दिया हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेन जो मुद्दा है यही है कि आपकी वैकेंसी आपको ये जो जून है जुलाई और अगस्त में, यानी जुलाई में ही आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम की डेट इन्होंने क्लियर भी करी है 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करते रहना है अगर आपका सीटेट क्लियर है तो। ठीक है, अभी से तैयारी करनी है। सिर्फ आपको जो है बताने का इतना ही मकसद है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप पढ़ाई करते रहिए। जो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही, जो भी कंटेंट मिल रहा उसको तैयार करते रहिए। आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अपने आप को पहले से तैयार करके रखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि आपका नवोदय विद्यालय समिति की यानी नवोदय विद्यालय की तरफ से आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी जुलाई में। तो उसके लिए आप पहले से अवेयर रहिए। अब अगर इसका सिलेबस आपको जो है पता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, नहीं पता है तो आने वाले टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा आपको, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना मान के चलिए, अपने आप को तैयार रखिए कि हाँ आपको नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। एक जो है सीट अपनी यहाँ पे पक्की करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।